शांति। आज हम सुनेंगे अहिल्या की कहानी। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी शांत और पवित्र स्थिति में ध्यान मगन रहकर खुशियों भरे दिन व्यतीत करते हुए आश्रम में रहते थे। एक दिन ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र सुंदर अहिल्या के प्रति अपवित्र संकल्प लेकर गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश हुआ और अहिल्या की तरफ बढ़ा। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया। मेरी सुंदरता ने देवों के देव को मोह लिया है। अहिल्या ने इस अहंकार के वश अपना विवेक खो दिया और इंद्र की इच्छा पूरी की। जब पाप घटित हो गया तो अपने पति गौतम के डर से और उसकी तेज आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते हुए अहिल्या ने इंद्र को वहां से जाने को कहा। इंद्र आपराधिक चिंता से भाग रहा था। उसी समय ऋषि अपने नित्य से लौट रहे थे। ऋषि को तुरंत अनुमान हो गया कि क्या घटित हुआ होगा। ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को उसके पाप के लिए सजा देते हुए श्रापित किया। फिर ऋषि अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और कहा कि हवा खाते हुए बिना किसी को देखे तू यहाँ पत्थर बनकर रहेगी। अहिल्या को शाप देने के बाद ऋषि अपना आश्रम छोड़कर हिमालय पर सादगी से जीवन बिताने के लिए चले गए। वर्ष बीतते गए। अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनकर आश्रम में पड़ी रही, जिस पर समय के साथ घास फूस उगते गए। एक दिन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण आश्रम के पास से गुजर रहे थे। वे मिथिला जा रहे थे। जब उन्होंने आश्रम की दुर्दशा को देखा तो उन्हें उस स्थान के बारे में जानने की इच्छा हुई। ज़्यादा जानने के लिए राम जी आश्रम में प्रवेश हुए और राम जी के पैर से पत्थर पर स्पर्श होते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गई। शाप मुक्त अहिल्या अपनी पूरी सुंदरता के साथ उनके सामने खड़ी हो गई। तो बाबा हमें इस कहानी का आध्यात्मिक भाव समझाते हैं कि सतयुग में आत्मा भी दिव्य गुणों से सजी सजाई थी, पूजनीय, सुंदर, गुणवान थी। लेकिन द्वापर युग में आत्मा देह अभिमान के कारण 5 विकारों की दासी बन गई। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों से आत्मा श्रापित होकर अपना रुहाब और ईश्वरीय शक्ति खोकर पत्थर बुद्धि बन गई। जैसे अहिल्या पत्थर बनी, सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव पुनः इस धरती पर अवतरित होकर पत्थर समान बुद्धिहीन आत्माओं को अपने असली स्वरूप की पहचान देकर दिव्य गुणों की शक्ति से भरपूर करते हैं, जिससे वे अपने सुंदर दैवी स्वरूप को प्राप्त कर लेती हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।